इसका एक्चुअली परिणाम क्या होता है, तुम भी तो बता सकते हो परिणाम क्या होता है? देखो भाई, पहले तो ये चीज है, अगर तुम 10 साल से नशा करते हो, ठीक है, तो 10 दिन में तो कभी नहीं हो सकता ना, छूटेगा नहीं। कभी नहीं पॉसिबल। जो भी हो, ये हम अपने दोस्त के पास आ गए हैं। मेरा एक मित्र है जो कि बहुत दिनों बाद हम उससे मिलने वाले हैं। लाइट यहाँ पर है नहीं, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो देखते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, तो वो भी बहुत काम में बिजी रहता है। तो मैं पहुँच गया अपने दोस्त के पास बहुत दिन बाद मिलूँगा, तो बात होगी उससे कि तो हम लोग पहुँच गए। जीत भाई, मैं मिल गया। अरे भाई, कैसे जीत हो? भाई से बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, बहुत दिन बाद। वो भी बहुत काम में बिजी रहता है, मैं भी थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ। हाय, मैं अमित कुदेशिया, और मैंने कहा था कि मेरा ये दोस्त है, बहुत दिनों बाद हम मिले। बहुत दिनों बाद हमारी बहुत सारी बातें हुई, तो हमने भाई ने बोला कि भाई अमित भाई, तुम बहुत सारा वीडियोस बना रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो हम दोनों मिलकर कोई एक वीडियोस बनाते हैं। तो सेम हमारी एक्सपीरियंस है, हमारी अभिज्ञता है एडिक्शन के ऊपर, तो हम एडिक्शन के बाहर क्या बात करेंगे। तो आजकल एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है भाई। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा एक प्रॉब्लम जो मुझे सबसे ज़्यादा फेस करने को मिलती है, कि जब कोई परिवार को पता चलता है कि उसका बेटा किसी एडिक्शन के साथ जुड़ा हुआ है और वो पूरी तरह से एडिक्ट बन चुका है, तो उसका परिवार सोचता है कि चलो ठीक है, मैं अपने वैसे तो शुरुआती तौर पर उसका परिवार मंदिर जाता है ताबीज़ पहनने के लिए, जड़ी बूटी चाहिए, दवा लेता है। पहले तो वो उसका परिवार पूरी कोशिश करता है, दवा से, जड़ी बूटी से, मंदिर में पूजा करने से, पंडित जी को पतरा दिखा लो, ये कर लो, पता नहीं, पता बहुत प्रकार के तरीके। और वो सब तरीका करने के बाद जब वो हार जाते हैं, तब वो लोग डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, एक बार ट्रीटमेंट लेते हैं। जब ट्रीटमेंट में आते हैं, तो आने के बाद मुझे एक सबसे बड़ा समस्या दिखता है कि बच्चा 10 साल से नशा कर रहा है, और ट्रीटमेंट आने के बाद 5-6 दिन हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो आएगा, उसका परिवार, और उसको ले जाने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं लेके चला जाऊंगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, तुम्हें भी साथ सेम बातें लगती होगी कि सेम बात है। तो इसका एक्चुअली परिणाम क्या होता है, तुम भी तो बता सकते हो परिणाम क्या होता है? देखो भाई, पहले तो ये चीज है, अगर तुम 10 साल से नशा करते हो, ठीक है, तो 10 दिन में तो कभी नहीं हो सकता ना, छूटेगा नहीं। कभी नहीं पॉसिबल, कभी नहीं होगा। तो कुछ प्रोसेस है जो ट्रीटमेंट सेंटर में देता है, तो कुछ तो प्रोसेस है भाई। 100%। ऐसा होता है, तो घर वाले जब आते हैं 10 दिन में लेके चला जाता, तो वैसे तो नहीं होता, नहीं, कभी भी नहीं होता। तो हम लोग के इधर पे जब रखा है, तो हम लोग के साथ डिस्कस करने के बाद वो उसका मेंटली प्रिपरेशन, फिजिकली कंडीशन कैसा है, तो उसके बाद तो डिसीजन लेना चाहिए ना। तो लेके चला जाता था, क्या होता है, कुछ दिन बाद फिर से वो शुरू कर देता है। इसलिए शुरू करता है, उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस फुलफिल नहीं हुआ ना। हाँ, एक्चुअली वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी बीमारी क्या है। बीमारी क्या है, और उसके पहले उसके परिवार उसको लेकर चला गया, वापस वो नशा करने लगा, या वापस वो एडिक्शन से जुड़ गया, और उसका परिणाम वो फिर से वही हरकतें कर हाँ। कर दो। मेरे को एक चीज़ याद आई कि एडिक्टो का एक बहुत बड़ा हरकत होता है कि वो बहुत ज़्यादा चारित्रिक दोष होता है, मतलब नेगेटिव हरकतों के साथ बहुत जुड़ा होता है। हाँ। जिसके वजह से उसका परिवार समझ पाता है कि मेरा बेटा जो है वो एडिक्ट बन चुका है। एकदम। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, राखी, गुस्सा, जिद, झूठ बोलना, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम समझते हैं कि वो एडिक्ट है। एकदम। परिवार कभी ये भी समझने की कोशिश नहीं करता कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। उनको हमेशा लगता है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, उनको समझनी चाहिए। और मैं हमारा वीडियो बनाने का मकसद एक है कि आप समझें कि आपका बेटा अगर एडिक्ट है तो उसको सही ट्रीटमेंट कराए, पूरी ट्रीटमेंट कराए। एकदम। जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट के लिए उसे दिया है, वेस्ट बंगाल के अंदर 300+ ऐसा ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ पे आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। कहीं पे भी दिए, अपने घर के आसपास कहीं पर भी दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बच्चे को ट्रीटमेंट कराए ताकि वो जल्द से जल्द अच्छा हो। लेकिन ट्रीटमेंट में देने के बाद आपको ये समझना भी बहुत जरूरी है, राइट, एकदम, कि
वो ट्रीटमेंट का जो जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही है उसके ऊपर छोड़ दें कि वो उसका पूरा ट्रीटमेंट करे, सही से ट्रीटमेंट हो, ताकि आपका लड़का ठीक हो सके, वो बेहतर जिंदगी जीने का लायक बन सके। अमित भाई, एक सवाल मेरा है, ठीक। तो मैंने हर वक्त देखा है, किसी किसी फैमिली आता है तो बोलता है मेरे बच्चों को मोबाइल दूं, लैपटॉप दूं, ट्रीटमेंट में। अच्छा, ट्रीटमेंट इसमें। तो तुम ही बोलो ये चीज सही है? मेरे तो, अगर मेरा मन कहे तो ये सही नहीं है, ट्रीटमेंट का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। बच्चा जो चाह रहा है तुम उसको वो दे रहे हो, तो काहे का क्राइसिस ही नहीं पता चल लगेगा तो कैसे वो समझेगा उसका बीमारी क्या है। सबसे तो ज्यादा वो है ना जो मेंटली डिसऑर्डर, जो उसको बोलता है ना, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, वही अगर नहीं समझेगा तो कैसे होगा, है ना। एक्चुअली सही बात है कि आजकल के परिवार का ना कॉन्सेप्ट ही अलग हो चुका है। लड़का यहाँ पर रहेगा, क्या खाएगा, कैसे सोएगा, ये सब में सोचता है। ये नहीं सोचता है लड़का नशा करते वक्त क्या क्या करता था, उसका हरकतें कैसा था, पुलिस स्टेशन पे मार खाता था, रास्ते पे सोता था, ये सब चीज उन लोगों में ना ब्लैंड हो जाता है, ठीक है, नजर ही नहीं पड़ता। तो जब वो ट्रीटमेंट सेंटर में देगा उसके बाद वो चीज उन लोगों को नजर आता है। एक्चुअली क्या है, मेरे को जितना समझ में आया अभी तक, एक्चुअली परिवार के साथ ये होता है भाई कि बहुत इमोशनल होते हैं परिवार, माँ बाप। तो जब वो ट्रीटमेंट सेंटर में आता है ना, तो उसके एक्चुअली क्या होता है कि अगर परिवार को ही पता ना हो कि डिजीज क्या है तो वो कैसे हैंडल करे। एकदम। और हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए ताकि परिवार को समझ में आए कि डिजीज क्या है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। एकदम। अब एक लड़का का, एडिक्टो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो हाई बहुत लेता है, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है, पैसे हो या ना हो, परिवार कैसा कंडीशन में चल रहा है, घर के हालात कैसे, वो कुछ नहीं समझता। बड़ी गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, बड़े बड़े दामी कपड़े चाहिए, सारे डिमांडेबल, मतलब जो चाह लिया वो चाहिए तो चाहिए। और जब वो उसे ट्रीटमेंट में परिवार देता है, परिवार ये नहीं समझता कि जो डिमांड वो पहले करता था वो आज भी कर रहा है, और पहले भी आप पूरा करते थे जिसकी वजह से वो गलती करता रहा, और आज भी अगर आप पूरा करोगे फिर से गलती करेगा। एकदम। उसका ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, जिसमें हम उनकी एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं कि वो कौन कौन सा एक्टिविटी कर रहा है। अब वो मोबाइल पहले से अगर ले ले, लैपटॉप पहले से उसको मिल जाए, कौन सा एक्टिविटी? कोई एक्टिविटी नहीं, सेम एक्टिविटी काम करेगी। एकदम। ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा, सिर्फ बस परिवार का पैसा बर्बाद हो रहा है। एकदम। और बाद में क्या होगा कि लड़का बाहर जाएगा, वापस किसी एडिक्शन के साथ जुड़ेगा और उसका परिवार ब्लेम करेगा कि ट्रीटमेंट सेंटर में ट्रीटमेंट नहीं हुआ। एकदम भूल कॉन्सेप्ट है इसमें, एकदम परिवार का ब्लेम। एकदम। देखिए, मेरा कोई रिहैब सेंटर नहीं है और मैं कोई सेंटर के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसी प्रोसेस है जो परिवार को पता होनी चाहिए और उसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। आप जिस भी सेंटर में दें, ये समझे कि उसकी चारित्रिक दोष, उसकी जो डिमांड करने की जो आदत है वही उसे नशे के साथ जोड़ती है और ज़्यादा जोड़ती है। तो हमें तो खास करके परिवार को ही सोचना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट के दौरान जो सेंटर से बोला जाए ठीक उसी सब चीज़ों पे ध्यान दो, उसके अलावा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिए। हाँ, ये तो ज़रूरी है। एक चीज़ और मेरे भाई, मेरे को याद आया कि मैंने एक चीज़ देखा है, अभी कुछ दिन पहले एक परिवार था, उनके साथ मेरी बात हुई थी, तो पहले ही बोल रहा कि वहाँ पे खाना कैसा होगा ये बताओ, डेली मांस मछली, मतलब इनडायरेक्टली मुझे समझ में जो आई कि वो सोच रहा है कि होटल की तरह बिरयानी होनी चाहिए, होटल की तरह कसा मांस होनी चाहिए, डीम होनी चाहिए एकदम पूरा घर का तरह। लेकिन एक बात बताओ, जिसका बच्चा नशा करके 80% तो उसकी पूरी बॉडी का पार्ट पूरा डैमेज हो चुका है, 70 to 80%। अब वो ट्रीटमेंट सेंटर में आने के बाद अगर वही रिच खाना खाएगा तो क्या उसका शरीर ठीक होगा? नहीं होगा। उससे पहले मेरा एक बात है तुमसे, अगर कोई लड़का नशा कर रहा है, ठीक है, तो उस नशा के करने के बाद जो टाइम रहता है ना, घर पे रहता है, वो लड़का खाता पीता था? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि नशा करने के दौरान खाता भी नहीं था। तो उससे क्या होता है, ज्यादा दिन तक नहीं खाना, नशा करना, लीवर में ना बहुत सा इफेक्ट पड़ता है, वो वाला चीज।
ठीक है, हाँ, राइट। एकदम बहुत इफेक्टेड बहुत होता है। बहुत तो जब ट्रीटमेंट सेंटर में रहता है तो देखो, अगर तुम हॉस्पिटल में जाओगे तो तुमको तो बिरयानी नहीं देगा भाई, 100 राइट। ठीक है, तुमको रिच नहीं देगा। नहीं देगा, नहीं देगा। तो नशा करते करते माने फिजिकली कंडीशन ऐसा हो जाता है ना, तो तुम रिच खाओगे तो तुम्हारा लिवर तो तुम्हारा गया, हाँ, राइट। तो उसको भी तो ठीक करना है ना, तो तब रिच तो नहीं होगा, है ना, रिच तो नहीं होगा। एक टाइम के बाद तुम कर सकोगे, पहले तो खुद का तो भीतर का जो प्रॉब्लम है वो तो पहले सॉल्व करो, है ना भाई। मेरे एक चीज और याद आया इस बात हाँ, से। बोलो। एक्चुअली एक परिवार को ये लगता है कि मैंने अपने बच्चे को दिया है, वो ठीक होके आ जाएगा। लेकिन वो कभी एक परिवार ये नहीं सोचता कि जब आप जब एक ट्रीटमेंट के लिए आपने अपने बच्चे को जब दिया है, तो उस सेंटर के ऊपर कितनी बड़ी दायित्व है। मेंटली बच्चे को तैयार करना है एकदम, पहले तो उसको शारीरिक तैयार करना है, क्योंकि बॉडी का हर वो पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी है। खाने पे ध्यान देना है, उसका मेडिटेशन कैसे होगा, कौन सा योगा कराए, उसके लिए कहाँ पे पेन हो रही है, उन सब चीज़ों पे मेडिसिन कौन सी होगी। इतनी सारी प्रेशर के बाद फिर बॉडी तैयार हो जाएगी, उसके बाद उसकी मानसिक ग्रोथ होगी। अब मानसिक ग्रोथ पे हम हमारे काउंसलिंग होगी, सेशनिस्ट है वो सब आएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, तो एक लंबा प्रोसेस लगता है। लंबा प्रोसेस। लेकिन परिवार को लगता है कि ये 2 दिन में हो जाएगा। नहीं भाई, 2 दिन का तो नहीं होता है, ठीक है। देखो एक चीज है, ठीक है, जितना देर तक न्यूटन का एक लॉ है, जितना देर तक तुम गर्म करोगे उतना ही टाइम लगेगा ठंडा होने में भाई, राइट, है ना। तो वो चीज है, तुम कर रहे हो 10 साल में, 10 साल तक तुम नशा कर रहे हो, तो 10 दिन में तो ठीक नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिजिकल भी नहीं होगा, मेंटल तो छोड़ ही दो। परिवार के लोग देख लेना, जब कोई परिवार हॉस्पिटल में जाएगा ना अपने बच्चे को लेकर, तो एक बार भी हॉस्पिटल से कंप्लेन नहीं करता हॉस्पिटल वाले को कि आपने इसका जो खाना है वो ऐसा क्यों। चिकन में बोनलेस चिकन होगा, पूरा पतला सा एक ग्रेवी होगा, दाल में दाल नहीं दिखाई देगा, नहीं पानी, ठीक है, भात का चावल का क्वालिटी क्या वो भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक बार भी परिवार उस पर कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन एक सेंटर के अंदर में 50 कंप्लेन, खाना सही नहीं दिया आपने, दाल ऐसा था, आपने झूठ बोला। तो हर बार देखो, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है एक सेंटर, एक लड़के को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करता है, रिस्क भी बड़ा लेता है। आपसे आप हॉस्पिटल में जाओ, क्या करते हो लोग, कुछ नहीं, अब वो पहले साइन करा लेंगे भाई, बॉन्ड कुछ में होगा तो भैया आपका रिस्क है। लेकिन कोई सेंटर बॉन्ड में साइन नहीं करवाता, नहीं, वो पूरा दायित्व लेकर, पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको तैयार करता है, ठीक करता है। लेकिन परिवार बीच में आके उसका बीमारी में बाधा बन जाता है, उसका ट्रीटमेंट में बाधा बनता है, जिसके वजह से वो लड़का ठीक नहीं हो पाता। कुछ सपोर्ट फैमिली भी करता है एक लड़कों को नशा करने के लिए, हाँ, बहुत बार जो चाहा वो दे दिया, ठीक है, लड़का ऐसे नहीं खाएगा, ऐसे नहीं सोएगा। पहले जब नशा करता था तब क्या करता था, मेरा तो यही क्वेश्चन है सबसे, मैं भी क्या करता था। मैं अभी रिसेंटली एक केस देख के आया, मेरा रिसेंटली केस है। एक लड़का है, वो नशा करता है, उसकी माँ जो है वो आज भी नशा करते समय सेंटर लेके आया ट्रीटमेंट के लिए, और लाते समय रास्ते में उसको ऐसे गाल पे किस कर रहा है, ऐसे प्यार कर रहा है, इतना प्यार दे रहा है, उसको नशा छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो कभी सोची नहीं, उसके अंदर इच्छा जागेगी ही नहीं कि मैं नशा छोड़ूं, क्योंकि नशा करते हुए अगर उसको इतना प्यार मिल रहा है तो नशा छोड़ने की जरूरत क्या है। एकदम नहीं। तो परिवार को भी समझना बहुत जरूरी है कि जो प्यार आप देते हो उसके वजह से भी बच्चे बिगड़ते हैं। एकदम, सबसे बड़ा चीज जो है ना, परिवार को स्टिक होना चाहिए, एकदम बहुत जरूरी, बहुत इस जरूरी मामले में तो जरूरी है। एकदम, लाइफ पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 दिन में 10 महीने में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं जाता है, लाइफ अगर चला जाएगा तो क्या होगा। मुझे आपकी बात से, लाइफ चले जाने के बाद से मुझे एक बात याद आई। रिसेंटली बीच में मैं एक अपने मित्र के साथ था, तो वहाँ पे बात हो रही थी, और वो फ़ोन पे बात कर रहा था किसी परिवार से, उसका एडिक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम था, तो इंक्वायरी के लिए फ़ोन किया था। तो एक अच्छी बात बोला उन्होंने कि आपका जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो कौन है, आपका बेटा संपत्ति है ना, आपका जो प्रॉपर्टी घर पे पड़ा वो प्रॉपर्टी आपका संपत्ति है, कौन पहले इंपॉर्टेंट है। अब सामने एक परिवार से कोई बात नहीं निकल रही, क्योंकि वो कंफ्यूज है,
कि कौन सा प्रॉपर्टी है। अगर वो कंफ्यूज नहीं होता तो वो क्लियर समझता कि मेरा बेटा ही प्रॉपर्टी है, मेरा एकदम वही संपत्ति है। तो अब मेरे संपत्ति को बचाना बहुत जरूरी है। हम अपने घर के संपत्ति को, जमीन जायदाद, पैसे को बचाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। हाँ तो अपने बच्चे को बचाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो संपत्ति है। अगर वही नहीं होगा तो आपने जो बनाया है, जो मेहनत की है, वो किस काम की? सरकार का होगा, किसी काम की नहीं होगी। हाँ। क्योंकि जो आया है दुनिया में वो जाएगा भी। एकदम तो जो भी हमने बनाया वो हमारे बच्चों के लिए है। हर किसके लिए होगा? वही तो हमारे बच्चे को सही ट्रीटमेंट हो, समझा जाए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। हमने ऐसा भी देखा, सेंटर में आने के बाद समझाया जा रहा, एक सेशनिस्ट को समझा रहा है कि आपके बेटे का अभी तक मानसिक ग्रोथ नहीं हुआ, अभी तक वो उसकी एक्टिविटी चेंज नहीं हुई, अभी तक उसके अंदर गुस्सा है वैसे ही, वो घर जाके गुस्सा करेगा, फिर से नशा कर लेगा। परिवार को नहीं लेके जाना है, घर में बर्थडे है किसी का, शादी है, तो दुर्गा पूजा है, तो ये है भाई, ये सारी चीजें तो बाद में फिर वापस आएगी। हाँ। अंकल की शादी है, अभी अंकल का नहीं मिला तो भाई का मिलेगा, परिवार में ही शादी मिलेगा ना भाई। एकदम दुर्गा पूजा इस साल का नहीं अगले साल का मिलेगा, लेकिन अच्छा रहा तो सब कुछ होगा। तो मेरे को जितना लगता है कि परिवार का बहुत बड़ा एक फूल होता है, ना समझ, मतलब कम जानकारी होने की वजह से परिवार ये गलती करता है। मैं परिवार पर पूरा ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कम जानकारी की वजह से। तो जो भी हो, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको तक हम सही मैसेज पहुंचा सके। और आज हमने, मेरे दोस्त, हम दोनों ने मिलकर यही कोशिश की है कि आप तक सही ज्ञान और सही जानकारी पहुंचा सके। इस वीडियो के माध्यम से मेरा और भाई का एक ही इच्छा था कि आप तक सही मैसेज, कि एक्चुअली ट्रीटमेंट के समय आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखनी चाहिए अपने बच्चे को लेकर, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब भी कोई सेंटर में कोई बात आपको समझाई जाए तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, अपने इमोशंस और अपने मोहब्बत को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, क्योंकि वही मोहब्बत, वही इमोशंस आपके बच्चे के भविष्य के बीच में आएगा और वो वापस नशा करेगा, फिर से गलतियाँ होगी, फिर से समस्या होगी। अगर कोई बड़ी क्षति ना हो जाए उससे पहले सावधान होनी बहुत जरूरी है, और हमारा मकसद था कि हमारे आपको सावधान करें, राइट। तो इसी के साथ मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मुझे अच्छा लगा। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और हर वो परिवार अवेयर हो सके एडिक्शन से। और अगर किसी का बेटा या बच्चा या परिवार का कोई पड़ोसी एडिक्शन से जुड़ा हुआ है तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो समझ पाए कि ट्रीटमेंट के दौरान किन किन चीज़ों पर ध्यान रखनी चाहिए। अपने बच्चे को प्रति लैपटॉप, हर वो डिमांड पूरी ना करें, ट्रीटमेंट सेंटर के ऊपर छोड़ दें। जैसे आप हॉस्पिटल में कंप्लेंट नहीं करते खाने को लेकर, उसी तरह सेंटर में भी कंप्लेंट ना करें, क्योंकि जब जितनी ज़रूरत उतनी दी जाती है। सेंटर के अंदर हर वो चीज़ें होती है, रिच भी होता है और रिच विदाउट रिच भी खाना होता है, लेकिन विदाउट रिच सिर्फ उसके लिए होता है जिसकी शारीरिक कंडीशन खराब होती है, और जिसकी शारीरिक कंडीशन अच्छी होती है उसके लिए अच्छे खाने भी, रिच खाना भी होता है, क्योंकि वो उसे सह पाता है। हमारे लिए हर वो ट्रीटमेंट सेंटर के जो स्टाफ, अथॉरिटी, जो भी चीज़, जो लोग होते हैं, वो बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके एक बच्चे को तैयार करता है। इसलिए प्लीज़ अपने दिमाग को और अपने मोहब्बत को साइड में रख दें, और जो करना उचित है उसे सेंटर को करने दें, ताकि आपका बेटा और हमारा समाज और हमारे समाज की न्यू जनरेशन एक बेहतर जीवन जीने के लिए तैयार है, और कोई भी एडिक्शन उसके जीवन को बर्बाद ना कर पाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।